क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? क्या हाल चाल है भाई? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, होमवर्क किया है? अरे बोल भी दो। होमवर्क किया है? पिछली क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस पढ़ी थी हमने। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद कार्बोनाइल, और हमने रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन विद कार्बोनाइल भी किया था। तो उसके होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, कॉपी के होमवर्क डिस्कशन से। ठीक है, चलिए। तो भाई वी हैड स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 1 से हो चुका था 7 तक। 1 से 7 तक हमने क्लास में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। सारे लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा रिएक्टेंट था CH डबल बॉन्ड प्लस ये था NH2, और ये देखिए मेरे भाई ये वाटर निकल जाएगा। याद है ये जेड हो गया यहाँ पर आपका बेंजीन, क्या हो गया? जेड। तो आपको जो आंसर मिलना था वो आंसर बहुत क्लियर है, वो ये आंसर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। इमाइन, इमाइन फंक्शनल ग्रुप है इसमें। सेम सेंस में बढ़े तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 जो है 9, ये 12th बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्या है रिएक्शन, ये IIT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा अकल लगानी नहीं है। मेरे भाई सारे लोग देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको लगता है इसमें है क्या? एक एल्डिहाइड है, छोटा वाला, सबसे छोटा एल्डिहाइड है, और अमोनिया है। मेरे भाई अमोनिया को आप ऐसे लिख लो तो ये NH2Z जैसा दिखेगा, NH2Z जैसा दिखेगा। फिर यहां से आप जल निकाल दो, जल निकालने की आपकी आदत है। तो मेरे भाई इस केस में ये आंसर नहीं आता, इस केस में ये आंसर नहीं आता, बिकॉज ये इमाइन जो है ये भी अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है मेरे भाई। इसलिए ये फर्दर रिएक्शन कर जाता है अपने ही कई मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अगर मैं ये ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाता हूं, प्लस यहाँ है NH3। आप याद रखिएगा 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, कितने? 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड 4 मोल अमोनिया से रिएक्शन करते हैं ओवरऑल, और आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है CH2 6N4। आंसर मिलता है CH2 6N4। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है हेक्सा, 6 की वजह से आया हेक्सा। CH2 जो है मेरे भाई वो है मेथाइलिन। क्या है? मेथाइलिन। CH2 को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन। और 4 की वजह से क्या बोलते हैं? टेट्राएमीन। हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन नाम है, नाम इसका, टेंशन नहीं लेना। ठीक है भाई, इसका एक और नाम यूरोट्रोपिन। क्या नाम है भाई साहब? यूरोट्रोपिन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूं। सारे लोग देखें, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको, तो इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एक CH2 इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में। तो आप देखो मैंने 3 नाइट्रोजन यूज कर लिए, 3 CH2 यूज कर लिए। ठीक है, अब एक नाइट्रोजन होता है बीचों बीच, आई मीन ये ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है। CH2 यहाँ, CH2 यहाँ, CH2, ये ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है। ये है यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर। ये सेम ही है मेरे भाई, नया नहीं है ये महा इंपॉर्टेंट है। मैं बस इतना कहूंगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ना भूलना। हाँ, इसमें रिएक्शन क्या हुई है बाकी रिएक्शन से फर्दर आगे चली गई। ठीक है, आइए टॉकिंग अबाउट 10th। तो 10th में अगर आप देखें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, तो अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, ठीक है, तो एक कार्बोनाइल के लिए NH2 कंडेंस करा दो, और ये कंडेंस होते ही क्या देगा आपको? डबल बॉन्ड N NH2 डबल बॉन्ड हो। नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि ये फिर कंडेंस हो जाएगा, एंड वंस इट गेट्स कंडेंस्ड तो आपको क्या मिलेगा बताइए जरा? डबल बॉन्ड N एंड दिस वन।
अब आप देखें, आप चाहें या ना चाहें, एक काम तो होगा ही होगा, वो है टॉटोमेरिज्म। मेरे भाई ऐसा क्यों कि आप नहीं चाह रहे हो तो भी होगा टॉटोमेरिज्म? इसका रीजन है, आप अगर जरा ध्यान से प्रोडक्ट का नेचर देखें, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है मेरे भाई, ये एरोमेटिक है, इसलिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट और पूछी जा सकती है। मैं अगला प्रश्न ना बहुत आराम से आपको बता सकता हूँ, सिंपल है। देखिए ये इधर, ये इधर, और इधर क्या है बताइए, NH2OH। सेम स्टोरी चलेगी, सेम। फर्स्ट कंडेंस दिस, उसके बाद ये ऑक्सीजन इस कार्बोनाइल पर अटैक कर जाएगा। और अगर आप वैसे भी देखें तो ऑक्सीजन की जगह NH है, या उल्टा बोलो NH की जगह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक H अलग कर लो, NH की जगह O आ गया, तो आंसर में भी NH की जगह क्या आ जाएगा, O। ये भी एरोमेटिक आंसर है मेरे भाई, ये भी एरोमेटिक आंसर है, आप देख सकते हैं 5 मेंबर्ड एरोमेटिक। 12th इज अ क्वेश्चन जो आईटी एडवांस में पूछा जा चुका है। 12th इज अ क्वेश्चन जो आईटी एडवांस में पूछा जा चुका है। 12th को एक बार देख लें। 12th में क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इट इज समथिंग लाइक दिस। 2 कार्बोनाइल यहां भी है और दिया है अमोनिया एंड H+। अमोनियम कार्बोनेट है, वो भी होगा अमोनिया एंड H+। तो मेरे भाई आप देखिए ये कंडेंस हो गया यहाँ पर। जब ये यहाँ कंडेंस हो जाएगा तो बताइए यहाँ डबल बॉन्ड NH आएगा यार, सोचो डबल बॉन्ड NH। मेरे भाई ये वाला पोर्शन जो है इस कंटेनर में, अगर हम थोड़ा सा आपसे बात करने का प्रयास करें तो ये ऊपर वाले सेगमेंट का टॉटोमेरिक फॉर्म के बारे में सोचो, ऊपर वाले सेगमेंट के टॉटोमेरिक फॉर्म के बारे में सोचो, वो ये होगा, यानी रिएक्शन कंटेनर के अंदर एक NH2Z जैसा सेगमेंट है जो इसके साथ कंडेंस हो जाएगा। When it would condense with this, बनने वाली चीज को देखना होगा, इसे देखेंगे चीज। Look at this one, it's a 5 membered again। और अब आप फिर चाहो या ना चाहो इसकी टॉटोमेरिज्म को आप रोक नहीं पाओगे, और बनने वाली जो चीज है वो ये पायरोल होगा। क्या होगा? पायरोल। ठीक है, इसे नॉर सिंथेसिस बोलते हैं, पॉल नॉर सिंथेसिस। ठीक है, इसमें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, एरोमेटिक हो जाता है ये। देखिए पायरोल, ये हैं वो लगातार क्वेश्चंस जो आपको कॉपी में मिले। अब आप देखिए 13 पर एक नजर डालिए। अमोनिया में NH3 होता है, अगर मैं NH3 में 2H अलग करो, NH को सल्फर डाल दूं तो वो H2S हो जाएगा। तो आंसर में भी मैं NH को फाइनली सल्फर लिख दूं, है ना आसान। मैं हटा रहा हूं ये क्वेश्चंस। लास्ट वाले क्वेश्चन तो देख लें, उसी में NH की जगह मुझे सल्फर रखना है, उसी में मुझे NH की जगह क्या रखना है? सल्फर रखना है। तो मैं 13th क्वेश्चन बताता हूँ। सारे लोग देखें 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर ये आएगा सल्फर। ये क्या है? थायोफीन, डायमेथाइल डेरिवेटिव ऑफ थायोफीन। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो 14th एंड 12th क्वेश्चन एलाइक बिल्कुल सेम है। 12th में कीटोन एक दूसरे से 1,4 है, एक अगर 1 पर है तो दूसरा 4 पर है। 14th में भी मुझे यही दिख रहा है। 14th में भी आप देखो, आपको कार्बोनाइल 1,4 दिखेगा। If it is 1, 2, 3 and what is this? 5 है मेरे ख्याल से, देख लेंगे 1, 2, 3, 4। एक कार्बन और है क्या? एक कार्बन और दिख रहा है क्या? है, एक कार्बन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक कार्बन एक्स्ट्रा यहां पर है कार्बन। तो मेरे भाई अब अगर हम अमोनिया का अटैक कराते हैं, सारे लोग देखो, तो अमोनिया एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा? तो सिंपल फंडा है, ये इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है, तो जहां प्लस ज्यादा होगा वहां अटैक करेगा। और आपको पता होना चाहिए प्लस नीचे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बेंजीन इलेक्ट्रॉन देकर इसके प्लस को डिमिनिश कर रहा है, यानी कम कर रहा है।
तो इस चक्कर में ये अमोनिया यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ NH2Z वाली रिएक्शन करा दो। देखो देखो सारे देखो, ये एल्डिहाइड, ये डबल बॉन्ड NH, ये डबल बॉन्ड NH, NH2Z वाला फंडा। फिर मैंने क्या कहा, सिस्टम में इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म कुछ हद तक तो होगी ही होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये होगा, सही है। और अब ये इसके साथ कंडेंस हो जाएगा, NH2Z टाइप है, इसके साथ कंडेंस होगा, वाटर निकलेगा। बनने वाली चीज, और चीज को कहां देखते हैं, बोर्ड पर। दोनों रिंग एरोमेटिक है भाई साहब, आजू वाली भी एरोमेटिक है, बाजू वाली भी एरोमेटिक, आजू वाली भी एरोमेटिक है, बाजू वाली भी एरोमेटिक। ओके, इसके बाद मैंने 16th और 17th दिया था जो सेकेंडरी अमीन से रिलेटेड रिएक्शंस हैं। तो मैं आपको 16th का आंसर बता देता हूँ। 16th इज वेरी इजी, और आप अगर इसे बनाएंगे तो ये आएगा M। सेकेंडरी अमीन में याद है आपको आंसर, इनेमाइन आता था, इनेमाइन, और प्राइमरी अमीन में क्या आता था, इमाइन। देयर इज द डिफरेंस, ये 16th का आंसर है। और सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन में मैंने बहुत बड़ा बेनिफिट बताया। रिएक्टेंट था इलेक्ट्रोफाइल, क्या था, C डबल बॉन्ड, और प्रोडक्ट क्या था, इनेमाइन, न्यूक्लियोफाइल। सो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स मिल सकते हैं आपको। 17th इज अ गुड क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन आ सकता है आईटी में, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये डबल बॉन्ड जब आप इसकी सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराएंगे, क्लियर, तो लास्ट में डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा कि ये जो इन आ रहा है ये आजू आएगा या बाजू, और आपका जो अननोन है P, वो अननोन P क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेबल एल्कीन बनने के चक्कर में डबल इधर आएगा। सो दिस इज योर P, दिस इज योर P, ये देखें आप। और जैसा कि मैंने कहा ये न्यूक्लियोफाइल है, और CH3I, अरे अब तो बड़े हो गए हो पढ़ते पढ़ते, बताओ CH3 क्या करने के लिए पैदा हुआ, SN2, क्या करने के लिए, SN2। कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। बट नाउ फाइंड व्हिच साइट इज बिहेविंग लाइक ए गुड न्यूक्लियोफिलिक साइट। नाइट्रोजन को अगर मान रहे हो तो गलत मान रहे हो, उसका लोन पर रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा बताओ उसका लोन पर रेजोनेंस करके इसी कार्बन पर आ रहा है या नहीं। मेरे भाई दिस कार्बन इज एक्चुअल अटैकिंग साइट, और अगर ये कार्बन एक्चुअल अटैकिंग साइट है तो बनने वाली चीज तो देखो मैं उल्टा करके लिख रहा हूं। दिस इज योर N, क्लियर, और N से लगा है ये, देखेंगे ना जब ये साइट अटैक करेगी तो ये ऐसा घूमेगा, माइनस CH3 पे अटैक कर जाएगा, प्लस को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो मेरे भाई आपको एक सॉल्ट मिलेगा, ये प्लस, साथ में कौन, I माइनस, सारे देखिए एक क्वाटरनरी सॉल्ट मिलेगा। यहां मिथाइल लग चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ Q, ये दिया हुआ है एप्लीकेशन, अननोन ऐसा लिखा हुआ है, ये Q है। भाई ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड घूमी इधर, माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिया इधर, माइनस ने इधर इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस को नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये आ गया। मेरे भाई अब आखिरी स्टेप है हाइड्रोलिसिस। व्हेन वुड यू हाइड्रोलाइज इट, इसे हाइड्रोलाइज करोगे तो शॉर्टकट अपनाओ, HOH। तो इस कार्बन पर कितने OH है, 2, और 2 OH हो या फिर समझ गए जल छोड़ देता है। अगर ये जल छोड़ेगा तो आपका जो आंसर आएगा वो ये कीटोन आएगा। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर, यू कैन से R। हालांकि आपको ये वाला पोर्शन क्वाटरनरी सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, सो दिस इज योर R। एंड महा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद प्राइमरी अमीन एंड विद सेकेंडरी अमीन, चेक इट आउट, इसे देखें एक बार। ओके, मैं ये हटा देता हूं, और अब हम इसी सेगमेंट में आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे। ये मैं हटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, फिर से सुनिए। बहुत मजेदार सेगमेंट आएंगे आगे के, और अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए अब भाई साहब हम लाएंगे आपकी फेवरेट चीज, क्या, चला कह रहा है अल्कोहल होगा, ऑब्वियस सी बात है।
एक दो बच्चे तो कह रहे सर वीकेंड पर अल्कोहल की बात मत किया करो। अरे रिएक्शन में करना है भाई साहब, रिएक्शन में आइए देखें, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन। एंड दिस इज एडिशन ऑफ अल्कोहल, RH, एडिशन ऑफ अल्कोहल। मेरे भाई तुम नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहे हो जो कि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल से बेहतर है, फिर भी वहां H+ लेना पड़ा। तो ये कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल जो कि नाइट्रोजन से थोड़ा वीक ही होता है, यहां H+ लेना कंपलसरी होगा। आइए और देखिए, बहुत मजेदार सेगमेंट, पूरी ऑर्गेनिक में ये काम आने वाला है मेरे भाई। ये है कार्बोनाइल। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने अल्कोहल लेते हैं। पीछे अगर आपकी कैपेसिटी बहुत, अरे इस रिएक्शन में कितने अल्कोहल लेते हैं वो देखना है आपने। अगर आप एक अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, एक केस, लेकिन आप कह रहे हैं सर कैपेसिटी अपनी बहुत अच्छी है तो अपन 2 ले लेते हैं। ये देखिए, अगर हमने 2 अल्कोहल लिया, तो मेरे भाई इस पर ही हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये देखिए। अच्छा, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। आइए तो पहले इजी रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन, 2 के केस में ऐसे हम सिंबॉलिक तरीके से बता सकते हैं, ये जल निकल जाएगा उसी तरीके का जैसे वहां NH2Z और कार्बोनाइल के साथ करते थे, वाटर निकालते थे, उसी तरीके से यहां भी क्या निकल जाएगा बताइए, जल निकल जाएगा। और अगर आप जल निकालेंगे तो बनने वाली चीज क्या होगी, OR होगी या नहीं होगी बताइए, OR ये आ गया। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहां भी आंसर कुछ ऐसा ही लगेगा, लेकिन होगा नहीं। यहां क्या होगा, एक H होगा और एक R होगा, एक H होगा और एक R होगा यहां, क्योंकि एक ही अल्कोहल है। कैसे क्या सब बताऊंगा, देख लो, 2 अल्कोहल है तो मेरे भाई ये वाटर निकल जाएगा और ये 2 बॉन्ड पर OR इस तरीके से लग जाएगा, ये वाटर यहां निकल गया। अब आपको पता है, मानो या ना मानो, H+ तो लेना पड़ेगा। हमने pH <7 पहले रखा था, शुरुआत में बोल दिया, यहां H+ लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो भैया OR क्या होता है, ईथर। OH क्या होता है, अल्कोहल। ये क्या, ईथर। तो मेरे भाई इसे हम बोल सकते हैं जेमिनल ईथर। क्या बोल सकते हैं, जेमिनल ईथर। जेम वर्ड कब यूज करते थे, जब एक ही एटम पर 2 चीजें लगी हो, तो जेमिनल ईथर बोलते हैं। ये डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, ये 2 है ना, है क्या, एल्कोक्सी, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। ये क्या है, ईथर के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर लिख देता हूं मैं, अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर। ओके, तो ये है एडिशन ऑफ अल्कोहल। जब कार्बोनाइल पर अल्कोहल ऐड होता है तो ये आंसर्स आपको प्राप्त होते हैं। चले करें कैसे हुआ करते हैं, बाकी तो आप शॉर्टकट तो आपको दिख ही रहा है, ऐसे वाटर खटाखट निकालते रहोगे आंसर आता रहेगा। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल में मैं आपको बताता हूं कि क्या, ये लिख देते हैं, अल्कोहल ऑन एडिशन ऑन, बताइए अल्कोहल का एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या लिखा जाए, क्या बनेगा, बताओ। अल्कोहल ऑन एडिशन विद कीटोन, C डबल बॉन्ड O गिव्स, एक तो ये है अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर, या फिर और क्या दे सकता है, जेमिनल ईथर, और यहां लिख रहा हूं जेमिनल ईथर। कैसा, एज ए प्रोडक्ट। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इसकी मैकेनिज्म करने का मन कर रहा है, आइए वो भी करेंगे, लेकिन एक चीज बताओ, ऐसे ही पूछने का मन कर रहा है। अगर मैं आपको कार्बोनाइल दूं, C डबल बॉन्ड दो, और सोचो फिर से अल्कोहल दे दूं, सारे लोग देखना, HO, तो क्या आप कर लोगे, आप कहोगे इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ऐसा खटाक से जल निकाल देंगे। जल निकालने में आप लोग माहिर हैं,
सोचो करना भी यही चाहिए, लेकिन अगर ये एल्कोहल एक सिंगल कंपाउंड के अंदर ही मौजूद है, मतलब डाइहाइड्रिक एल्कोहल, एक ही कंपाउंड में दो OH, एक ही कंपाउंड में दो OH, उस केस में बनने वाली चीज मानो या ना मानो ये होगा या नहीं, बताओ, मानो या ना मानो साइक्लिक बनेगा या नहीं। बस देख लो, अरे यार RR कनेक्ट है तो इधर भी कनेक्ट कर लो, ये देखो कनेक्टेड था हो गया। ये है क्या वैसे? थाइलीन ग्लाइकॉल, थाइलीन ग्लाइकॉल। बताओ किसकी मैकेनिज्म की जाए, इसकी करें, बी वाले की करें या ए वाले की? किसी एक की भी करोगे तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। बी और सी में किसी एक की कर लेते, सी की करें, सी, चलो सी आओ। तो मेरे भाई बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म। क्या आपको याद है, क्या तुम्हें याद है ये H प्लस क्यों लिया गया था? पिछली क्लास में एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने, पिछली क्लास में ये H प्लस क्यों लिया गया था? टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। इसलिए बोलो, सारे बोलो, एक बार बोलना पड़ेगा, टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। चलिए आइए अब हम इस पर अटैक कराते हैं इस न्यूक्लियोफाइल का। दो एल्कोहल हैं तो एक एक करके, बेटा ऐसे नहीं है एक साथ दोनों, गलत बात, एक एक करके, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहले अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे, ठीक है, ये ऐसे घूम जाएगा। बनने वाली चीज को देखो, ये इधर एक इसका OH आ जाएगा, ये पहले डबल था, हाँ आजकल सिंगल है। पीछे वाले कह रहा हाँ हमारी तरह, अरे देखो डबल बॉन्ड था, एक घूम गई तो सिंगल हो गया, और इस कार्बन पर ये O जुड़ गया, O। ये देखते रहो, ये सेगमेंट इधर वाला, ये और इस O पर क्या आ गया? प्लस। याद करो सेम मैकेनिज्म चल रही है, वहां N पर प्लस आया था। अगला स्टेप याद है, ये H प्लस छोड़ देगा, ये H प्लस छोड़ देगा, और ये H प्लस छोड़ेगा तो अब देखिए क्या बना, ये। यार बहुत ऑक्सीजन है दोस्त, इधर भी इधर भी इधर भी। अब H प्लस वापस कहां अटैक करेगा ये जानना है, ये H प्लस वापस कहां अटैक करेगा। एक साइड तो बहुत क्लियर कि यहां अटैक करेगा तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी, क्योंकि यहीं से तो तुमने हटाया। फिर है सर इन दोनों में कंपटीशन। तो मेरे भाई अगर कभी भी दो एल्कोहल है और आपको देखना है H प्लस कहां जाकर वाटर निकालेगा, सिंपल फंडा पहले चैप्टर में पढ़ा था केटायन वाले में, केटायन जहां स्टेबल, सोचो ये वाटर निकला तो प्लस ऑक्सीजन के बगल में बनेगा। और याद आया कुछ सपना, याद आया, हर केटायन का एक सपना होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोन पेयर एटम का पड़ोसी बनने का। याद आया आपको? तो मेरे भाई टारगेट पर है ऊपर वाला एल्कोहल, टारगेट पर है ऊपर वाला एल्कोहल। ये देखो, ये OH2 प्लस, एक बॉन्ड, 4 है। अब बताओ कार्बन जल छोड़ देगा, कार्बन क्या छोड़ेगा? कार्बन छोड़ेगा जल। और बताओ C पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस, प्लस चार्ज आएगा। तो मेरे भाई ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक साइट ये अटैक कर देगा। इंटरनल घर की बात है यार, उधर प्लस आ रहा है, इधर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन। बनने वाली चीज, बनने वाली चीज, और आप देखें बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं, ये क्या छोड़ेगा? H वैसे भी कैट है, कैट, यू कैन नॉट कंज्यूम कैट, कैट को कंज्यूम करने का सपना मत देखो। कैट मींस कैटलिस्ट, आंसर आ गया, बधाई हो, आंसर आया। क्या तुमने नोटिस किया कि जब एक ही एल्कोहल ने रिएक्शन की थी तो इस कार्बन पर एक OH था और एक OR था, ये वाला आंसर, एक OH था और एक OR था। सो अगर अल्कोहल ज्यादा नहीं है तो हम एक ही ईथर लगाएंगे, एक अल्कोहल रहेगा, एक ही कार्बन, सेम कार्बन पे एक अल्कोहल एक ईथर। लेकिन अगर अल्कोहल ज्यादा है तो पीछे वाला कह रहा है अपन कमी नहीं रखते, हाँ तो नहीं रखते तो ये मिलेगा, एक ही कार्बन पे ईथर मिलेगा। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो यू कैन हैव दिस शॉर्टकट in your mind for product formation, and this is all about information कि ये कैसे हुआ है, ये पूरी मैकेनिज्म की यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। तो मेरे भाई इस रिएक्शन के बाद, इसकी मैकेनिज्म के बाद नोट में कुछ एक दो पॉइंट लिखेंगे,
ठीक है, नोट में पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, आपने देखा कि इस रिएक्शन में केटायन बना है, जब ये वाटर निकलेगा तो केटायन बना होगा, बना है या नहीं? तो मेरे भाई कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट में लिख सकता हूं, यहां पर खुला लिख सकता हूं कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। और सेकंड पॉइंट बहुत मजेदार है, सोचो इसमें हम और क्या अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट के बारे में सोचिए, और हम अच्छे क्या पॉइंट्स यहां पर लिख सकते हैं। और अच्छे पॉइंट्स हैं नाम। आइए कुछ चीजों के नाम मैं आपको बताता हूं, सारे लोग देखेंगे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ कैटेगरी नेमिंग। एक्चुअली ये कैटेगरी नेमिंग है, तो मैं चाहूंगा आप लोग बहुत ध्यान से ये कैटेगरी नेमिंग को समझें और देखेंगे। मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट, ठीक है? सारे लोग देखिए, ये कार्बन, बहुत ध्यान से सुनना, इतना सेगमेंट आपको हमेशा दिखने वाला है। सारे देखो, इतना सेगमेंट आपको हमेशा दिखने वाला है, इतना सेगमेंट आपको हमेशा दिखने वाला है। सारे लोग देखो, एक कार्बन उस पे 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन उस पे 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन उस पे 2 ऑक्सीजन, हमेशा दिखने वाला है। अब मुझे बताओ, अगर ये आपका एल्डिहाइड है, बहुत आराम से सुनो, अगर ये आपका एल्डिहाइड है तो क्या मिनिमम कंडीशन चाहिए? अगर ये आपका एल्डिहाइड है तो आप बोलोगे ना कम से कम एक H होना चाहिए, आप बोलोगे कम से कम एक H होना चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आपका कार्बोनाइल एल्डिहाइड है, अगर आपका कार्बोनाइल एल्डिहाइड है, जैसा कि मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये एक H, ये एक H, तो बनने वाला जो है वो एसिटल नाम रखेगा। एसिटल बनने वाले का क्या नाम होगा? एसिटल। सारे लोग देखना, बनने वाले का क्या नाम होगा? एसिटल। बहुत आराम से। और अगर कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, अगर कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो उसका नाम होगा कीटल। कीटल, उसका नाम होगा कीटल, KETAL, कीटल। ठीक है, याद रखें, इस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड हो गया, तो बनने वाला प्रोडक्ट हो गया एसिटल। और अगर हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पर, ऑब्वियसली ये कीटोन है, तो आपका प्रोडक्ट हो गया कीटल। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात, कीटल हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, कार्बन को देख लिया, अब ऑक्सीजन। अब अगर एक ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है, सुन लो, अब अगर एक ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है, इधर कर देता हूं, पहला और लास्ट, और दूसरे ऑक्सीजन पर R है, और दूसरे ऑक्सीजन पर क्या है? R। आप चाहो तो पैक करके भी लिख सकते हो, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बॉन्ड बनाओ नहीं बनाओ चलेगा, सही है। तो मेरे भाई, अगर एक OH है तो हमें नाम के आगे, जो भी नाम है उसके आगे हमें हेमी वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हेमी, HEMI। सारे लोग देखो, बहुत आसान है, HEMI, HEMI, हेमी। और ये क्या हो गया बताइए? लास्ट वाला, लास्ट वाले का नाम मैं वापस लिख देता हूं, लास्ट वाला हो गया हेमी कीटल, लास्ट वाला हो गया हेमी कीटल। जगह का अभाव है भाई साहब, आप समझ गए हो तो अच्छी बात। इसका नाम है हेमी कीटल, हेमी कीटल। और अगर सारे R हैं, इधर भी R उधर भी R, तो इनका नाम यही है, ये एसिटल है, वो कीटल। पहली बात, कार्बन पर H है तो एसिटल, नहीं है तो कीटल। ठीक है, एक ऑक्सीजन पर H है तो हेमी, हेमी एसिटल, हेमी कीटल। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको दिमाग में रखना है। मैं इसे हटा देता हूं ताकि हम आगे के नोट के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करें। हटा रहा हूं मैं कह रही हूं, ये गई ऐसे और ऐसे, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे आप। हटा रहा हूं।
ओके, चलिए एसिटल कीटल हेमी एसिटल कीटल के बारे में हम जानेंगे। नोट के 2 पॉइंट हो चुके हैं, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, नोट का थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि स्टर्डी पर चर्चा करेंगे। अभी जो हेमी अभी पढ़ा आपने, इसकी स्टर्डी पर चर्चा करेंगे। सारे लोग देखिए, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेमी एसिटल या स्लैश हेमी कीटल, कुछ भी हो, हेमी एसिटल हो या हेमी कीटल, बोथ आर अनस्टेबल। ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। ध्यान से देखो, हेमी एसिटल या हेमी कीटल बोथ आर अनस्टेबल। कहां? इन एसिडिक मीडियम हो या भाई साहब एज वेल एज इन बेसिक कंडीशन। इन बेसिक मीडियम लिख लो, कोई बात नहीं। इन बेसिक मीडियम ये अनस्टेबल होता है। कैसे? आओ बताएं। लुक एट ए रिएक्शन। अगर मैं आपको देता हूं OH एंड OR, क्लियर, ध्यान से देखिए, और आपने यहां लिया H+, सारे देखिएगा। और अगर मैंने आपको दिया OH OR, क्लियर, और मैंने आपको दिया बेस, दोनों केस में आप पाओगे रिएक्शन टूट जाए, रिएक्शन आगे चलेगी, कंपाउंड टूट जाएगा और आपको वापस वहां ले जाएगा जहां से आया था। देखो H+ तो किसी ऑक्सीजन पर अटैक कर रहा है। यहां ये रिएक्शन नई रिएक्शन है, यहां से चालू हुई। H+ को कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? बोलो, H+ को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ऑक्सीजन पर, R वाले ऑक्सीजन पर। ये यहां जाएगा, O पर प्लस आएगा, ये इससे निकालेगा तो C पर क्या आएगा? प्लस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा। और बनने वाली चीज मेरे भाई ये वही है जो आपने अभी पीछे पढ़ा था, हेमी एसिटल या हेमी कीटल। मेरे भाई ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अगर देखा हो तो रिएक्शन थ्रू आउट रिवर्सिबल नेचर लेके चल रहा था। तो अगर हम हेमी एसिटल पकड़ के उस पर बहुत एसिडिक कंडीशन में उसे ट्रीट कराएंगे तो ये टूट जाएगा। अच्छा, तो बेस को क्या चाहिए? बेस को चाहिए H+। मेरे भाई ये ऑक्सीजन का H, ये ऑक्सीजन का H छीन लेगा, और ऑक्सीजन का H छीनेगा तो बताओ ये बन जाएगा। और ये बनते ही आपको पता है O-OR को लात मार देगा। सेम एटम पर अगर कोई लिविंग टेंडेंसी रखने वाली चीज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली चीज है तो ये इसे हटा देगा। पूरी ऑर्गेनिक में 99.999% जगह पर यही होगा। अब आपका दिमाग क्या होगा? 100 खूबसूरती है यार, 99.999 काफी होता है। फिलहाल ये करिए, वो 0.0001% कहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बताओ, H लिया, O पर माइनस, OR को पड़ गई लात, OR को पड़ गई लात, तो मेरे भाई फिर से आ गया ये OR को पड़ गई लात। चला कह रहा क्या बात। देखिए टूट गया है हेमी एसिटल, चाहे मीडियम हो एसिडिक, चाहे मीडियम हो बेसिक। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखें। आइए, अभी हमने हेमी एसिटल के बारे में करा है, अब हम करेंगे एसिटल और कीटल के बारे में। सबका हिसाब होगा, बराबर हिसाब। आइए देखिए, मजेदार पॉइंट मेरे भाई। एसिटल या फिर आप कीटल लीजिए, एसिटल हो या कीटल, बोथ आर अनस्टेबल। सारे लोग देखिए, बोथ आर अनस्टेबल इन एसिडिक कंडीशन। अच्छा, एक बात और सुनिए, अनस्टेबल होना और ना होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क। कई बार आप कहते हैं अनस्टेबल है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये बहुत लॉजिकल एंगल नहीं है। दुनिया में बहुत चीजें अनस्टेबल, अभी आप भी अनस्टेबल हैं। आईटी में अच्छा रिजल्ट आएगा तो आप थोड़ा स्टेबल हो गए। तो अनस्टेबल होना और ना होना ये दो अलग चीजें। अनस्टेबल, बहुत सारी चीजें अनस्टेबल हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। 3 की होती है सेकंड। एसिटल और कीटल बोथ आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड
and can be hydrolyzed into carbonyl compound. मतलब जब हम वाटर यूज करेंगे, जब हम जल यूज करेंगे, तो आइए आप देखिए, ये है OR, ये है OR। मेरे भाई ये पिछली रिएक्शन है, वाटर डालो एसिडिक कंडीशन में। और यहां तक मुझे याद आ रहा है सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पढ़ा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर पढ़ा है, और जेमिनल ईथर की हाइड्रोलिसिस वहां की है। अरे जेमिनल छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 की है, OR 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 3 की है। ये वही रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म अभी हमने पीछे की, अभी की, आज ही की है, उसी मैकेनिज्म। सिंस रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिएक्शन कैन बी रिवर्ट बैक इनटू स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ दैट रिएक्शन। देखो मगर बोर्ड पर, ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसिटल कीटल हो या हेमी एसिटल हेमी कीटल हो, एसिडिक मीडियम में तो सबकी वोट लगती है। हाँ, ये बेसिक मीडियम में क्या होता है, क्या करता है, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट फिफ्थ पॉइंट है, और ये फिफ्थ पॉइंट है एसिटल कीटल। एसिटल कीटल both are stable, both are stable in basic condition। है ना मजेदार? वैसे कोई गेस करेगा क्यों? वैसे कोई गेस करेगा क्यों? गेस करो, गेस करो। यहां बेस ने क्या किया था, सोचो, यहां सोचो बेस ने क्या किया। यहां बेस ने H+ लिया और यहां H है नहीं, तो मेरे भाई जवाब है नो रिएक्शन। एक और बात याद रखना, OR इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता कि कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल उसे हटा पाए। तो कोई सब्स्टिट्यूशन SN2 जैसी रिएक्शन की उम्मीद ना रखें। कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल OR जैसे लिविंग ग्रुप को नहीं हटा पाएगा, ये याद रखें। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है या महा इंपॉर्टेंट है? M मींस महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कर लो, आज 4 रिएक्शन करनी है, पहली चल रही, 3 और करेंगे। ठीक है भाई लोग, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अभी एक और पॉइंट है चलते चलते सेगमेंट में, अगर आपके पास कभी चॉइस हो कि भैया एसिटल बनाओ, तो तुम एल्डिहाइड ले लोगे, 2 मोल अल्कोहल ले लोगे और एसिटल बनाओगे। लेकिन याद रखना, साइक्लिक एसिटल या कीटल का फॉर्मेशन हमेशा फेवरेबल होता है देन एसाइक्लिक एसिटल कीटल फॉर्मेशन। यही पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, तो सारे लोग देखेंगे 6 पॉइंट है ये। क्या है ये? फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेमी एसिटल या हेमी कीटल, सही है, और एसिटल कीटल, और एसिटल कीटल डोमिनेट्स, यहां में लिखा डोमिनेट्स ओवर एसाइक्लिक। ऐसा लॉजिक अगर आप ढूंढ रहे हैं तो लॉजिक भी मिलेगा, सब मिलेगा। इधर सब मिलता है, टेंशन नहीं लेना। इसकी रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं, छोटी छोटी लिखूंगा, आप देखें। एक रिएक्शन, वंस यू कैन थिंक अबाउट, अगर आपने ओपन एल्कोहल लिए होते HOR, क्लियर, और एक केस में आपने क्या लिया होता, साइक्लिक, साइक्लिक फॉर्मेशन के लिए आपने ये लिया होता। ठीक है दोस्त, देख लो, तो फर्क क्या पड़ता, यहां भी जल निकलता, यहां भी जल निकलता। मेरे भाई आंसर देखना, आंसर यहां आंसर आता OR, ठीक है, और यहां आंसर आता आपका OOA, साइक्लिक। एक और चीज आती राइट में, वो आती यहां पर जल, और वो यहां भी आती जल। अगर आप नोटिस करें तो लेस चेंज इन एंट्रोपी, नीचे वाले में क्या है, लेस चेंज इन एंट्रोपी। अब आप कहोगे ये कैसे पता कर लिया, लेस चेंज इन एंट्रोपी? ये ऐसे पता कर लिया मेरे भाई, ऊपर वाले में देखो 3 रिएक्टेंट हैं, 1 2 3।
और प्रोडक्ट में दो हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि यहां लेफ्ट में भी दो हैं, राइट में भी दो। तो बिकॉज लेस चेंज इन एंट्रोपी फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल कीटल और हेमी एसिटल हेमी कीटल। जब भी बात साइक्लिक सेगमेंट की चलती है तो मेरे भाई हम 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग को ही सपोर्ट करते हैं, 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग को ही सपोर्ट करते हैं। लुक एट केयरफुली, देख लें आप ये, और अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप घर से करके ले आएंगे। हटा रहा हूं मैं, हटा दें, ठीक है। Okay, so moving ahead, इसके क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको मैंने बहुत ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड दिया है, ठीक है, ये H+। क्वेश्चन नंबर 2, ये सेम है, यहां एक मैंने ऑक्सीजन कर दिया, ये सेम है, मैंने दोनों ऑक्सीजन कर दिए। 4, मैंने एक R ले लिया, थोड़ा बड़ा एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। फिर सेम एल्डिहाइड है, फिर से एक को ऑक्सीजन कर दिया। 6, सेम है, दोनों को ऑक्सीजन कर दिया। 7, अब मैंने कीटोन ले लिया मेरे भाई, अब क्या दोनों R कर दिए, दोनों R कर देंगे तो कीटोन चालू हो जाएगा। और ये सल्फर वाला, ठीक है, 8, सेम, एक सल्फर एक ऑक्सीजन। 9, सेम, दोनों क्या हो गए, ऑक्सीजन, दोनों क्या हैं, ऑक्सीजन। बहुत आसान है यार, आपको क्या करना, आपको पता है ना दोस्त, ऐसे जल निकालते हैं ना अपन लोग, हाँ। इधर क्या बनेगा, बड़ा खूबसूरत सा कंपाउंड बनेगा भाई साहब, देखो सारे कर लेना और रेट कंपेयर कर लेना, रेट 1 2 3 का, 4 5 6 का, 7 8। पता है हम 3 के ग्रुप में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन डील ओनली विद अ सिंगल वेरिएबल। तो या तो तुम 1 2 3 का रेट कंपेयर कर पाओगे, 4 5 6 का कर पाओगे, 7 8 9 का कर पाओगे, या फिर तुम 1 का कर पाओगे, 4 का और 7 का, क्योंकि 1 4 7 में ये वाला सेम है। तो इधर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी से आंसर है, और 1 2 3 में ये वाला सेम है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी। तो आप कर लेंगे इसे 9। 10th क्वेश्चन, सारे लोग देखो, कीटोन आपको कैसे भी दिया जा सकता है, यहां मैं कुछ भी लगाऊं यार, या मैं आपको लगा दूं, क्या लेना देना, तुम्हारी रिएक्शन तो ऐसे होती है, हाँ। लुक एट दिस, ये कर लीजिएगा, बहुत आसान है। यहां पर मैं आपको 3 कार्बन भी बीच में दे सकता हूं, जैसे यहाँ 2 हैं, 1 2 3 दे सकते हैं। अरे भाई 2 देते हैं तो 5 की रिंग बनेगी, 2 देते हैं तो 5 की बनेगी, 3 देंगे तो उधर भी 6 की रिंग बनेगी। आपको ऐसा वोटर निकालना है, अपने को क्या है, अपने को केवल जल निकालना है, ऐसे खटाक से हो जाएगा। 12। आइए मेरे भाई, अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये कार्बोनाइल और ये OH, तो 1 2 3 4 5 6, क्या आपको पता है H+ डालते ही, देखो मगर बोर्ड पर, हाँ मैं जो बोल रहा हूं देख लो, ये हेमी कीटल खटाक से तैयार हो जाएगा। ये आपस में इंटरनल अटैक हो गया, हेमी कीटल खटाक से तैयार हो जाएगा। तो ये ऐसा आएगा आगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, कर लेंगे आराम से। अब देखिए, आपसे वो रिएक्शन भी पूछी जा सकती है जो हमने पढ़ी है नोट के पॉइंट्स में, कि ये स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है उस पर। लाइक सारे देखो,
सारे देखो बोर्ड पर। मेरे भाई ये कार्बन है जिस पर 2 ऑक्सीजन लगे हैं, तो डेफिनेटली ये एसिटल या कीटल है। और इस कार्बन को निहारो, इस पे एक हाइड्रोजन भी है। कार्बन पे हाइड्रोजन का होना एसिटल का गारंटी करता है। ये एसिटल हो गया और दोनों OR OR OR। मेरे भाई इस पे अगर तुमने H+ और जल डाला तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर है, ये टूट जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर है, ये टूट जाएगा। 2-4 हाइड्रोलिसिस दे देते हैं आपको, करते रहिएगा घर में बैठ के। वैसे भी खाली बैठ के बोर हो जाते होंगे घर में। ये 50, ठीक है। करें भाई, एक और प्रश्न बताओ। अगर इधर ये है और इधर वो है, कितनी अच्छा प्रश्न। इधर ये है उधर वो है, और मैं अगर यहां पर ये डालूं 1 इक्विवेलेंट, ये डालूं 1 इक्विवेलेंट, तो ये तो सेम है, ये अलग है, तो इनकी रिएक्टिविटी ढूंढ लो। मेरे भाई ये प्लस यहां ज्यादा है या प्लस यहां ज्यादा है, ये आपको चेक करना। यहां प्लस 2 कार्बन है, मिथाइल सेगमेंट एल्काइल सेगमेंट है, तो यहां कम हो जाएगा। एल्काइल सेगमेंट इज डोनेटिंग बाय आइदर ऑफ द वे हाइपरकन्जुगेशन और इंडक्टिव। यहां पर एक अच्छा है, लेस क्राउडेड भी है, तो ये यहां पर बना लेगा एसिटल। ये कीटल नहीं बनाएगा, ये एसिटल बनाएगा। तो ये एक सेगमेंट, एंड आई होप ये आप कर लेंगे। बहुत आसान है, सब में ऐसी 5-5 की रिंग बनती चली जाएगी, ठीक है। सो इसे कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, जगह दिख रही है मुझे इसलिए मैंने सोचा आपको ये क्वेश्चन दे ही दिया। और इसमें मैंने साथ में दिया है, क्या बोलते हैं इसे, कैटीचॉल या कैटिकॉल नाम है इसका, टेंशन नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन हो गया भाई लोग, सेकेंडरी एमीन हो गया, और अल्कोहल का एडिशन भी कर लिया है, ठीक है। और अब अल्कोहल है, बिचला कह रहा थोड़ा पानी वानी हो है क्या, पानी मिले, बिल्कुल मिलेगा। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ जल, महा इंपॉर्टेंट होगी एडिशन ऑफ जल। ये आसान सेगमेंट है, हटा रहा हूं इसे हटा रहा हूं, ये आसान सेगमेंट होगा, एडिशन ऑफ वाटर। व्हाई इट इज इजी, उस पर भी बात करेंगे। सारे लोग देखिए, सच बताना, एडिशन ऑफ ROH पढ़ लिया तुमने या नहीं पढ़ लिया? पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया? एडिशन ऑफ ROH तो पढ़ लिया। सोचो अगर इस R की जगह हाइड्रोजन हो जाए, अगर इस R की जगह हाइड्रोजन हो जाए तो वाटर, बस उधर रिएक्शन की मैकेनिज्म में R को H का तो वाटर एडिशन, आंसर ही आपको पता है। तो मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, जेमिनल डायॉल is obtained in product mixture। ध्यान से सुनेंगे, सारे सुनेंगे। ये है कार्बोनाइल, ये है HOH। मेरे भाई तुम कुछ भी कर लो, 1 जल लो या 2 जल लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक कार्बन पर 2 OH। That's why this reaction is also known as hydration of carbonyl. It is also called as hydration of carbonyl. और जेमिनल डायॉल, एक ही कार्बन पर 2 OH, जेमिनल डायॉल, ये मिलेगा आपको आंसर, जेमिनल डायॉल। मेरे भाई एक प्रॉब्लम, छोटे से हमें केमिस्ट्री में कुछ आता हो या ना आता हो, ये चीज हमें पता नहीं किसने बता दी कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं होते, एक कार्बन पर 2 OH नहीं होता, वाटर छूट जाता है। तो उन्होंने यही बताया था कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, उन्होंने ये बताया था कि ये रिएक्शन वापस जाती है। आज हम बात करेंगे कि उस बात में कितने प्रतिशत सच्चाई थी, क्या कभी 2 OH एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, ये सीखेंगे हम आज, सही है या नहीं। तो मेरे भाई आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आईटी यहां से क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम मैकेनिज्म के नाम पर कुछ है नहीं, चालू करते ही मैकेनिज्म खत्म हो जाएगी। कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज सेम, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता,
तुम बदल जाओगे, मौसम बदल जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। H+ पहले जाएगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के बाद जल है कि मानता नहीं, जल करेगा अटैक, और जल करेगा अटैक तो बनने वाली चीज क्या होगी, OH2+, और प्लस आने के बाद आपको मालूम है यू कैन नॉट कंज्यूम इट, कैट हट जाएगा भाई साहब यहां से। अब मिल गया जनरल डायलॉग, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी निकालिया में से, लेकिन आपको पता है H+ कीटायन चैप्टर से, अल्कोहल से वाटर निकालता भी है, यहां वाटर जुड़ा है, यहां निकाला है। वहां भी देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन was catalyzed by H+ and reverse was also catalyzed by H+। एल्कीन पर जब वाटर डाला था तब भी H+ डाला था, तो मेरे भाई ये रिएक्शन हाईली रिवर्स है। एक मुद्दा और आता है, एक हेडिंग और आ सकती है यहाँ पर, और वो हेडिंग हो सकती है कि ये जो जेमिनल डायोल्स हैं ये किन कंडीशंस में स्टेबल होंगे और किन कंडीशंस में स्टेबल नहीं होंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है स्टेबिलिटी ऑफ जेमिनल डायोल, स्टेबिलिटी ऑफ जेमिनल डायोल, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये तीनों हेडिंग एक ही कंटेंट, इसके अंदर एक ही कंटेंट है। तो आइए नोट में हम, आपको पता है नोट में हम सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं, तो नोट में हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। कौन कौन से वो केसेस हैं जब जेमिनल डायोल स्टेबल हो रहा हो। आइए, तो हमें इसके लिए इसके अनस्टेबिलिटी की वजह भी पता करनी पड़ेगी। इसके अनस्टेबिलिटी की वजह तभी तो पता चलेगा कि भैया क्यों अनस्टेबल था, क्यों ये एक कार्बन पर 2 OH आते ही वाटर निकल जाता था, वो हमें समझना पड़ेगा। आइए सारे लोग देखें, यूजुअली जेमिनल डायोल, जेमिनल या जेम डायोल, ध्यान से देखें सारे लोग, ये है कार्बन, ये है OH, ये है OH। क्या आप देख रहे हैं, ये 4 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम या 4 मेंबर्ड चिलेट बना रहा है, और आपको पता है 4 मेंबर्ड स्टेबल नहीं होता मेरे भाई। 4 मेंबर्ड अनस्टेबल, अनस्टेबल चिलेट इंटरेक्शन कर रहा है। चिलेट वर्ड सुना होगा आपने, नहीं सुना, इनऑर्गेनिक में सुन लीजिएगा। चिलेट 4 मेंबर्ड अनस्टेबल चिलेट सिस्टम। तो मेरे भाई ये इतना अनस्टेबल है, ये इतना अनस्टेबल है कि इसके पास इस फॉर्म में रहने की कोई वजह नहीं है। पीछे वाले इसके पास इस फॉर्म में रहने की कोई वजह नहीं है, तो ये एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेट होकर पीछे चला जाता है। मिल गई वजह, वजह मिल गई, वजह मिल गई। ये अनस्टेबल क्यों? क्योंकि 4 की रिंग। सोचो सोचो, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जेमिनल डायोल में 5 या 6 का चिलेट बनने लगता, आपको पता है 5 और 6 की रिंग स्टेबल होती, तो मेरे भाई फिर ये जेमिनल डायोल इधर से हिलेगा नहीं, कहेगा अपन इधर बहुत हैप्पी। ध्यान से सुनना, हेंस यहां एक पॉइंट निकल के आता है, हेंस जेमिनल डायोल हैविंग, क्या बोलो बोलो बोलो, हैविंग 5 और 6 मेंबर, 5 और 6 मेंबर चिलेट वुड बी स्टेबल, वो स्टेबल होगा, वुड बी स्टेबल एंड एग्जिस्ट करेगा, एंड एग्जिस्ट। अब आपको कि कैसे लाएंगे, धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो। एक पॉइंट हमें पता चल गया। दूसरा पॉइंट बताना, सारे बताना। लुक एट दिस एंगल, इफ दिस इज अल्फा, इफ दिस एंगल इज अल्फा, एंड इसका रिवर्ट भी सोच सकते हैं, इधर बीटा करें। सोचो, जैसा कि हम बात कर रहे थे अल्फा और बीटा पर, सोचो ये अल्फा अगर ज्यादा होगा, अगर ये अल्फा ज्यादा होगा तो ये OH दूर होंगे, और अगर ये दूर होंगे तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि 4 मेंबर्ड स्ट्रेन्ड रिंग बन रही है। तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, अगर ये अल्फा ज्यादा हो गया तो उल्टे सेंस में बोलो
बीटा कम हो जाएगा। बीटा कम कब होगा ये सोचो, जब ये यहां लगे हुए दो ग्रुप छोटे छोटे होंगे या बड़े बड़े होंगे। मेरे भाई अगर बड़े बड़े होंगे तो उनमें रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा तो बीटा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो ये कम तो ये पास पास, ये पास पास तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी कितने की, 4 की। तो मेरे भाई साफ साफ समझ में आ रहा है कि बीटा अगर कम है तो अल्फा ज्यादा होगा और उस केस में भी जेमिनल डायोल स्टेबल होगा। तो हम नोट में सेकेंड पॉइंट भी लिख सकते हैं, बीटा कम कब होगा, जब यहाँ छोटे छोटे एटम्स या ग्रुप्स लगे हैं। तो हम नोट का सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लिख चुके हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, अगर मैं बोलूं लेस स्टेरिकली क्राउडेड, यहां पर छोटे छोटे होंगे तो लेस क्राउडिंग की बात कर रहे हैं। लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बोनाइल्स may have why I'm writing may have, because क्योंकि भाई साहब क्या साइज किस लिमिट तक वो स्टेबल होगा या नहीं होगा ये मैं आपको बताऊंगा, बट ये डेटा पर डिपेंड करेगा। लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बोनाइल may have स्टेबल जेम डायोल, स्टेबल जेमिनल डायोल, ठीक है। तो इसके अंदर सारे केसेस कवर हो गए हैं। तो आइए मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, इसके बिहार पर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे देखिएगा, ये देखिए सबसे छोटे छोटे, इससे छोटा नहीं लगा सकते मेरे भाई, ये एंगल खूब होगा, अच्छा खासा होगा। और जैसे ही हमने क्या किया, H को क्या कर दिया CH3, अभी ये एंगल बढ़ गया, पहले से बढ़ गया, ये जल और आपको पता है H प्लस तो हर जगह लेना ही है। थर्ड क्वेश्चन CH3 और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो साइज H प्लस, ये एंगल बढ़ता जा रहा है बाहर वाला, यानी कि अंदर वाला एंगल कम होता जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, इनॉल स्टेबिलिटी नीचे, सॉरी जेमिनल डायोल स्टेबिलिटी नीचे घट रही है। ये मैं हटा देता हूं पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है मैं हटा देता हूं। आई लुक एट फोर्थ पॉइंट, मैं एक मिथाइल इथाइल कर देता हूँ, लाइन फॉर्मूले में कर देता हूँ। येलो H2O H प्लस। क्वेश्चन नंबर 5 साइक्लोहेक्सेनोन कर लेते हैं, H2O H प्लस, ठीक है। साइक्लोप्रोपेनोन कर लेते हैं मेरे भाई, साइक्लोप्रोपेनोन। दिमाग लगाओ, दिमाग कहां होगा डायोल सबसे ज्यादा स्टेबल, सोचना होगा इसके बारे में। एक और क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन, और ये काफी मजेदार होगा, अच्छा लगेगा आपको, पसंद करेंगे आप इसे, पसंद करोगे भाई। देखो बहुत वेल नोन कंपाउंड है, 7th 8th एक कंपाउंड और लो, ये देखो नाम थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, 8th नाम निनहाइड्रिन, याद आया, इससे निनहाइड्रिन बनेगा। 9th कंपाउंड ले लो, डबल बॉन्ड दो प्लस जल है कि मानता नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें मैं आपको ग्लाइऑक्सल दे रहा हूं, उस पर सेम ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपने नोटिस किया है तो आप यहां से देख सकते हैं, मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इधर भी है, इसमें भी देखो कार्बोनाइल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पर भी। इसके कई फायदे होंगे, फिलहाल इससे पहले मैं इधर बात करता हूँ। इसका जेमिनल डायोल क्या बनेगा, HCH OH, इसके H की जगह मिथाइल आ गया है, क्या होगा CH3 CH OH, यहाँ दोनों मिथाइल आ गए, CH3 OH। ऐसे कर लेना यार, बहुत आसान है भाई, OH। मेरे भाई ये चीज बहुत आसानी से समझी जा सकती है, ये तो बहुत आसान है बनाना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
3 की रिंग पर भी बन जाएगा OH OH। यहां पर भी रिंग बनाएंगे, लेकिन पहले ये देखो, ये एंगल सबसे कम था, तो इधर OH के बीच का एंगल सबसे ज्यादा होगा, मतलब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही होगी, अनस्टेबल वाली 4 की रिंग वाली। इसलिए मेरे भाई इसका आंसर मैं बता रहा हूं, ये जेमिनल डायोल स्टेबल होता है। इसका अगर मैं के हाइड्रेशन की बात करूं, के हाइड्रेशन, तो ये 1 से काफी ज्यादा होता है। और मेरे भाई इसका परसेंटेज जानकर आप कहीं आश्चर्यचकित ना हो जाए, 99.9%। वहीं अब देखिए, अब साइज बढ़ गया, ये एंगल पहले से ज्यादा हो गया, तो ये कम हुआ, कम होकर क्या वो उस 4 के हाइड्रोजन बॉन्डेड चिलेट में आया या नहीं आया, ये डेटा है। तो ये डेटा सुन लो बेटा, ये भी स्टेबल जोन में ही रहता है। के हाइड्रेशन इसका भी ग्रेटर देन 1 है, 54 या 56% के आसपास होता है। इट्स जस्ट बॉर्डर लाइन केस, यू कैन से। हाँ ये क्लियर है, ये तो डेटा है सेकंड वाला, ये क्लियर है कि आगे नहीं होना चाहिए। आगे भाई मिथाइल हाइड्रोजन पे इतना भयंकर गिर गया, मिथाइल पे तो फैल जाएगा। मेरे भाई जवाब लो, तीसरा वाला अनस्टेबल है, तीसरा वाला अनस्टेबल है और के हाइड्रेशन लेस देन 1 हो जाएगा। चौथा पक्का अनस्टेबल होगा यार, क्या बात कर दी तुमने, अनस्टेबल। पांचवा बोलो अनस्टेबल, छठा बोलो, लेकिन बोलने से पहले सोचो। नाउ थिंक अबाउट दीज एंगल्स। नाउ दिस इज 120, ये 120, तो OH वाला कम हो जाएगा, वो पास में आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के अपने आप को अनस्टेबल करेगा। यहां कम है 60। मेरे भाई आप देखेंगे 6 वाला जो है वो काफी स्टेबल जेमिनल डायोल है, 6 वाला काफी स्टेबल जेमिनल डायोल। और महा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, ये इतना वेल नोन कंपाउंड है कि इसका नाम जरूर सुना होगा आपने। सुना है? क्लोरल, क्लोरल, क्लोरल सुना है? ये है क्लोरल, याद करो, ध्यान दो। क्लोरल, मेरे भाई देखो, इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप लगाने के फायदे। फायदा नंबर 1, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इस कार्बन पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वाटर ज्यादा मात्रा में अटैक करेगा, जल्दी अटैक करेगा। और मजेदार चीज क्या है, सारे लोगों की मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और मेरे भाई आप देख सकते हैं वो 4 का नहीं 5 और 6 का चिलेट बनाने में सपोर्ट करते हैं। यहां आप देख सकते हैं 5 मेंबर्ड स्टेबल चिलेशन, चिलेशन को आप H बॉन्डिंग या इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये है मजेदार। सिमिलरली 8th भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, प्रश्न 8th में एक और उठता है, वाटर किस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, ऊपर वाले पे या नीचे वाले? सिंपल फंडा, वाटर क्या करने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है, उसे जहां ज्यादा प्लस दिखेगा वहां अटैक कर देगा। ज्यादा प्लस बीच वाले पर ही होगा, ऊपर वाला अलग खींच रहा है, नीचे वाला अलग खींच रहा है, ये उधर ये इधर, बीच वाला कह रहा सर पानी पिला दो नहीं तो जान निकल जाएगी। आओ बच्चों, इसे जल दे दे। और किसी हाईली रिएक्टिव को जल देना बहुत अच्छी बात है, किस्मत हो तो ऐसी। ये जो 2 OH बनेंगे वो ऊपर और नीचे 5 मेंबर्ड चिलेट बनाएंगे। देखिए, दैट्स व्हाई इट्स स्टेबल एंड नोन एज निनहाइड्रिन, 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 निनहाइड्रिन। मेरे ख्याल से आखिरी के 2 प्रश्न आप कर लेंगे। सो ये सेगमेंट है अल्कोहल एडिशन, सॉरी वाटर एडिशन कार्बोनाइल। इसके पहले हमने किया अल्कोहल एडिशन, तो इसे अच्छी तरीके से समझ के प्रॉपर थ्योरी नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम 2 छोटी छोटी रिएक्शंस और हैं, उन्हें खत्म करके हम चालू करेंगे हीटिंग इफेक्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।